हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं वो चीज़ अपने चैनल पे करने जा रहा हूँ जो मैंने अभी तक नहीं करी, वो है अनबॉक्सिंग। आज मैं एक ऐसी चीज़ की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जो कि हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और वो स्पेशल इसलिए नहीं कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है और मेरे पास आई है और मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐसा कुछ भी नहीं ड्रामेबाजी होने वाली। सिंपल सी बात ये है कि आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ। होम स्कूलिंग के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हम होम स्कूलिंग की क्लासें लेते हैं। तो जैसे मैं दिल्ली से गोवा शिफ्ट हुआ और मैंने यहाँ पे बच्चों को लॉकडाउन के दौरान खुद पढ़ाना शुरू किया कि जो खुद सीखता था मेरे को लगा कि बच्चों को सिखाना चाहिए। और फिर मुझे लगा जब मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ तो औरों के बच्चे या कोई भी इसको देख के सीख सकता है या इससे उनको बेनिफिट हो सकता है। तो शायद बहुत सारे लोगों ने, कईयों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, पर उनसे कहीं ज़्यादा लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया, बहुत ज़्यादा इसको उन्होंने सराहा। तो उसमें से हमने वो क्लास कैसे ली कि मेरी जो पहली क्लास है, जो हमने पहले क्लास ली, तो हमारे पास कोई बोर्ड नहीं था। बच्चों को समझाने के लिए आपको कोई जगह चाहिए ना, ब्लैक बोर्ड चाहिए कुछ। तो हमने क्या किया, किसी भी चीज़ को कारण नहीं माना कि ये कारण हो सकता है मुझे इस काम को रोकने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने अलमारी का एक तरफ तो मिरर था, दूसरी साइड वाले पे हमने उसको वाइट बोर्ड मार्कर से लिखना शुरू किया और क्लास ख़त्म होने के बाद उसको मिटा देते हैं। अगर हो सका पॉसिबल तो मैं उसकी वीडियो, वो फ़ोटो साथ में लगा दूंगा। और नहीं तो आप मेरे जब होम स्कूलिंग के शुरू के वीडियो देखोगे तो शुरू की हमने 3-4 क्लासें ली हैं अलमारी के ऊपर, मतलब अलमारी की एक साइड के ऊपर, उस पर ब्लैक मार्कर से, वाइट बोर्ड मार्कर से लिख के समझाता था। उसके बाद हमने 1-2 बार कोई लकड़ी का फट्टा था उसको छत पे रख करके उसकी 1-2 क्लासें छत पर ली है। एक बालकनी में बारिश में ली हमने। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, A4 साइज़ का कागज़ जो है उसको लगाया दीवार पे और उसके ऊपर लिखना शुरू किया। वो रैबिट और टर्टल वाली जो क्लास है वो मैंने ऐसे ही ली थी कि A4 साइज़ का कागज़ जो है वो दीवार के ऊपर चिपकाया जैसे मैप है, और उसके ऊपर लिखा कि भाई हर क्लास में नया कागज़ चिपकाएंगे और लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने एक 80 रुपये की स्लेट खरीदी, जो बचपन में छोटे बच्चे स्लेट यूज़ करते हैं। मैंने कहा जब तक आप एक अच्छा बोर्ड नहीं खरीद सकते तब तक कुछ तो होना चाहिए। करने वाले तो डिजिटल बोर्ड भी यूज़ करते हैं, पर मैंने इन सबको कारण नहीं माना क्योंकि मेरा मानना है कि समस्या के साथ में समाधान होता है। और अगर सही मायने में देखें तो समस्या जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, सिर्फ समाधान होता है, वो प्रोसेस होता है। तो हमने फिर कुछ क्लासें ली हमने स्लेट के ऊपर, जो स्लेट बोलते हैं ना, ब्लैक कलर की चौक से लिखते हैं। और आपको बताऊं, मैं हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और पॉजिटिविटी पे बहुत बिलीव करता हूं, मेरे खुद की, और किसी संत महात्मा को सुनने के बाद नहीं करता हूं, अपने अनुभव से, अपने अनुभव और तर्क के बेस पे करता हूं। तो मैंने शुरुआत की किसी क्लास में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर किसी एक क्लास में मैंने बोला था कि अरे एक ना एक दिन हम वाइट बोर्ड खरीद लेंगे या कोई ना कोई हमें गिफ्ट कर देगा। तो मुझे नहीं मालूम, उसी चीज़ से किसी व्यक्ति ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि क्या आपने बोर्ड ख़रीद लिया है। मैंने कहा नहीं, अभी नॉट येट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लिंक भेजा, उन्होंने कहा ये लिंक है, इसमें वाइट बोर्ड है, आप देख लो, आपको जो बोर्ड पसंद हो, ये साइज़ आपके लिए इनफ है, तो आप इसको मुझे ओके कर दो, मैं इसको आपको भेजना चाहता हूँ। और मुझे धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, माइंडेड लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ जो अच्छी बातें आगे फैलाएं। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, हमें भी ज़रूरत है और एक अच्छी बात है कि वो हमारा हौसला अफजाई करना चाहते हो। और मेरे को, मतलब ये मेरी पर्सनल चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है कि मैं इसमें आनाकानी करूँ, तो मैंने मतलब उसको एक्सेप्ट किया बिना किसी संकोच के। और वो मेरी हौसला अफजाई करना चाहते तो उन्होंने वो बोर्ड भेजा। आज वो बोर्ड हमें मिल गया। जैसे आपको मालूम है कि इस घर से मैं अभी शिफ्ट कर रहा हूँ 4-5 दिन पहले। अब आप देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब इस घर से मुझे 4 दिन बाद जाना है, उससे पहले ही उन्होंने उस चीज़ को नोटिस करके मेरे को लिंक भेजा, उन्होंने उसको ऑर्डर को कंफर्म किया। हमें किसी तरह का उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं भेजा कि भी मैंने ऑर्डर किया है नहीं किया है, और हम तो पूछ ही नहीं सकते कि मतलब आपने ऑर्डर दिया है नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने अपनी प्रोफाइल तक लॉक करी हुई कि मैं उनके बारे में सिवाय उनके नाम के नहीं जानता हूँ, ठीक है। और आज वो हमें वाइट बोर्ड मिल गया। और देखो, जो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस घर से शुरू हुआ था कि इसी घर में मैं उसी वाइट बोर्ड जाने से जस्ट 4 दिन पहले मेरे को उसकी डिलीवरी मिलती है। उसी वाइट बोर्ड को हम कल यहाँ पे दीवार पे लगाएंगे और उस पर क्लास भी लेंगे। इस घर में जाने से पहले वो क्लास भी हो जाएगी। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि एक दिन इसी दीवार पे या यहाँ सामने वाली दीवार पे मैं बोर्ड लगा के क्लास लूँ। तो अब हम उस वाइट बोर्ड की क्या कहते हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये कोई सामान बेचना खरीदना नहीं है, आपने सारी चीज़ समझ ली। बोर्ड लेके आओ इधर।
अरे देर से अकेले नहीं उठेगा। पहल तो खुद ही ढक गई बोर्ड के पीछे। पहले थैंक यू बोलो अंकल को जिन्होंने बोर्ड दिया है। उनका नाम है ऋषभ अंकल। थैंक यू ऋषभ अंकल। अब ये जो बोर्ड हमें मिला है ये मिस्टर ऋषभ ने भेजा है। मैं इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ और मुझे मालूम नहीं कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पर मैं नाम लेना ज़रूरी था, तो इसलिए हमने उनका नाम लिया। ये बोर्ड है और हमारे लिए बहुत ही कीमती बोर्ड है और इसमें मुझे इनको पढ़ाने में, समझाने में और इनको खुद कई सारी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसको खोलो। वो रहा उधर चाकू रखा है। इसको माइक को पकड़ो। कैसे खोलने? यहाँ से खोलता हूँ। नहीं, यहाँ से सामने से हटो। और भी डालने का काम आ जाएगा। तो यही मैं तुम्हें बताता हूँ ना, लोग सपोर्ट करते हैं अच्छी चीज़ों को। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। नो मार्कर वाला सब है। ये रखो चाकू इधर रखो। और जब तुम्हें मौका मिलेगा, जब तुम इस लायक होगे तो तुम क्या करोगे? हाँ। और इसको करने के बाद वो मत सोचना कि भी तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी किसी ने किया है। तो समाज, सोसाइटी, दुनिया ऐसी चलती। इसमें सबसे पहले क्या निकला है? ये अरे देख, तू कह रही थी ना कि मार्कर नहीं है, ये मार्कर भी मिल गया। डस्टर, ऐसा ही हमारे स्कूल में भी तो होता है, वहाँ पे ही मिल गया। डस्टर, इसमें ये डस्टर निकला है, ये मार्कर निकला है और ये स्केल है। ऐसा ही हमारे पास भी पहले था, है ना? तूने कल ही मेरा स्केल खराब किया जला करके। ऐसे स्टील का स्केल इसने गैस पे जला दिया, कोई चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रही थी, पर आज हमें नया स्केल मिल गया। थैंक यू फॉर दिस। चलो अच्छा, स्ट्रेट लाइन खींची। पर अब कुछ भी इससे ठोकना भी नहीं, तो स्ट्रेट लाइन नहीं खींची जाएगी, वो टीडी पॉइंट आएगा वहाँ पे। और जलाना वलाना नहीं है, चीज़ों को खराब नहीं करना है, ठीक है? यहाँ फंस रहा, डब्बा पकड़ो पहले, नीचे से डब्बे को पकड़ो, बॉक्स को। हमारे स्कूल के जो बोर्ड होते हैं ना, उसके साइज दबा के नहीं। हाँ, डब्बे को दबाओ नहीं, ध्यान से ऐसे पकड़ते पकड़ो। हैं। उसका आधा साइज का है ये, मतलब कितना बड़ा। नीचे से खींचो डब्बा, साइड में रखो। ये है व्हाइट बोर्ड। ये यहाँ पे हम मार्कर से लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम चौक से लिख सकते हैं। तुझे चौक से लिखना पसंद है? ये टांगने के लिए हुक भी है। ये चौक से लिख सकते हैं, ये टांगने के लिए हुक है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए था, मतलब बड़ा बोर्ड, क्योंकि हमने, हमारे पास जो दिल्ली में भी 2 बोर्ड थे, हाँ। जो छोड़ के आए हैं, वो भी इससे थोड़े छोटे थे, है ना? तो उसमें मैं कई चीज़ों को ढंग से मतलब छोटी करनी पड़ती थी वो है। तो ये बोर्ड का साइज हमारे लिए बहुत ही, तो मैप से भी बड़ा लग रहा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया है। हम इस बोर्ड को यहाँ पे लगाएंगे और जाने से पहले जो भी 2, 3, 4 टॉपिक पे जो भी मैक्सिमम क्लास ले पाएंगे वो हम लेंगे। तो थैंक यू। और ऐसे ही जब तुम्हें मौका मिलेगा तुमने भी करना है। आया मजा? अब इस पे लिखेंगे। देखो, जो होम स्कूलिंग है, लोग उसकी कदर करते हैं। और मुझे देखो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम किया, कि किसी ने हमारे वीडियोस की कदर करी और हमारे जाने से जस्ट पहले ये बोर्ड हमें मिला। और ये बोर्ड हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इससे हम कुछ सीख पाएंगे, सिखा पाऊंगा। ये किसने बनाया? अच्छा, भारी है। चलो।